चंद्रहास तलवार और राजा विक्रम की लंबी कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिण में महेंद्रपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य का राजा विक्रम अपनी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति गहरी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान पूजती थी। राजा विक्रम का राज्य सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां न केवल समृद्धि थी बल्कि चारों ओर शांति भी थी। लेकिन जैसे जैसे राज्य समृद्ध होता गया, राजा विक्रम को लगने लगा कि उनकी शक्तियों को एक ऐसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता है जो उनके राज्य को हमेशा के लिए अजेय बनाए। एक दिन राजमहल के द्वार पर एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। साधु का चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में दिव्य चमक थी। उसने राजा विक्रम से कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि तुम न्यायप्रिय और प्रजावत्सल हो। मैंने दूर दूर तक यात्रा की है और ऐसा कोई दूसरा राजा नहीं देखा जो अपने राज्य और प्रजा के लिए इतना समर्पित हो। मैं तुम्हें एक अमूल्य उपहार देने आया हूं। राजा विक्रम ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, ये उपहार क्या है? साधु ने एक तलवार प्रस्तुत की। वह तलवार अद्भुत रूप से चमचमाती थी। साधु ने कहा, यह तलवार चंद्रहास है। इसे स्वयं देवताओं ने गढ़ा है। ये तलवार अजेय है और इसके वार से कोई भी शत्रु बच नहीं सकता। लेकिन याद रखना, ये केवल न्याय और धर्म के लिए उठाई जा सकती है। यदि तुमने इसे लोभ, क्रोध या अहंकार के लिए उठाया तो यह तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। राजा विक्रम ने साधु का आभार प्रकट किया और वचन दिया कि वह इस तलवार का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए करेगा। चंद्रहास तलवार के मिलने के बाद राजा विक्रम की शक्ति में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। उन्होंने कई युद्ध जीते, जिनमें बड़े बड़े शत्रुओं को हराया और अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा। राजा विक्रम का राज्य अब इतना शक्तिशाली हो गया कि पड़ोसी राज्य भी उनसे मित्रता करना चाहते थे। तलवार की शक्ति के साथ साथ राजा की प्रसिद्धि भी बढ़ती गई। लेकिन चंद्रहास केवल एक शस्त्र नहीं था, यह राजा के धैर्य, न्याय और चरित्र की परीक्षा भी थी। राजा के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम रुद्रसेन था। वह राजा का सबसे करीबी सलाहकार था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या और लोभ का बीज पनपने लगा। वह सोचने लगा कि राजा की सफलता का कारण केवल चंद्रहास तलवार है, न कि उनका पराक्रम। रुद्रसेन ने ठान लिया कि वह इस तलवार को अपने कब्जे में लेगा। उसने राजा के प्रति विश्वासघात करने की योजना बनाई। एक दिन रुद्रसेन ने राजा विक्रम से कहा, महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। हमें उन पर तुरंत आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो वह हमें धोखा देंगे। राजा विक्रम ने रुद्रसेन की बात पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि पड़ोसी राजा एक शांति प्रिय और धर्मात्मा व्यक्ति थे। लेकिन रुद्रसेन ने झूठे दस्तावेज और गवाह प्रस्तुत किए, जिससे राजा को यकीन हो गया। राजा विक्रम ने चंद्रहास तलवार उठाई और पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध हुआ और चंद्रहास की शक्ति से राजा विक्रम ने आसानी से जीत हासिल कर ली। लेकिन पड़ोसी राजा मरने से पहले बोला, हे विक्रम, तुमने मुझ पर अन्याय किया है। मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचा। सत्य को जानने में देरी मत करना, नहीं तो यह तलवार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। राजा विक्रम का मन अशांत हो गया। वह सोचने लगे कि कहीं उन्होंने चंद्रहास का उपयोग गलत उद्देश्य के लिए तो नहीं किया। उन्होंने गुप्तचरों से जांच करवाई और पाया कि रुद्रसेन ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। राजा विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रुद्रसेन को दंडित किया और प्रजा के सामने अपने अन्याय के लिए क्षमा मांगी। लेकिन चंद्रहास तलवार को अन्याय के लिए उठाया जा चुका था। उसकी दिव्य शक्ति विक्रम के खिलाफ हो गई। एक रात तलवार ने स्वप्न में राजा से कहा, हे विक्रम, तुमने मेरा उपयोग अन्याय के लिए किया। अब तुम्हारा राज्य संकट में आएगा और तुम्हें अपने दोष का प्रायश्चित करना होगा। राजा विक्रम ने राज सिंहासन छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने वर्षों तक ध्यान और प्रायश्चित किया। उनकी तपस्या से देवता प्रसन्न हुए और उन्हें क्षमा कर दिया। कहा जाता है कि प्रायश्चित के बाद चंद्रहास तलवार स्वयं जल में विलीन हो गई, ताकि कोई और उसका उपयोग लोभ या क्रोध के लिए न कर सके। राजा विक्रम ने शेष जीवन सेवा और धर्म के कार्यों में बिताया। इस तरह
चंद्रहास तलवार की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और अधिकार का उपयोग हमेशा न्याय और धर्म के लिए होना चाहिए, अन्यथा वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है।